हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है स्टार्ट स्मार्ट एंड ग्रो। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। उसके जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है नाउन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम नाउन के बारे में। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और क्वालिटी। जो एक नाउन है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि नाउन का मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम। मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपके किसी दोस्त का नाम हो गया, आपके शहर का नाम हो गया, जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ते हो उसका नाम हो गया, आपके टीचर का नाम हो गया, आपके शहर का, आपके देश का, किसी चीज का भी नाम हो जाए, किसी का भी, किसी पर्सन का, किसी चीज का, किसी एनिमल का, कोई आइडिया हो किसी नाम का, या कोई क्वालिटी हो, किसी भी चीज के कुछ भी नाम को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इट सर्व्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब जैसे कि हमने पहले भी ग्रामर रूल्स में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो नाउन है ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। होता है, यूज होता है। एंड इज एसेंशियल फॉर नेमिंग थिंग्स अराउंड अस, और ये हमारे आसपास की चीजों के नाम को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारे पास यहाँ पे 10 टाइप्स है नाउन की। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कॉन्क्रीट नाउन, फोर्थ abstract noun, fifth collective noun, sixth countable noun, seventh uncountable noun, eighth compound noun, ninth possessive noun एंड टेंथ है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। ये है हमारे 10 टाइप्स ऑफ नाउन। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नाउन के टाइप्स हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, या फिर याद करने का आसान तरीका क्या है, इजी वे क्या है, ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो है फर्स्ट आ गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, इसके नाम से ही हमें समझ लग रहा है, प्रॉपर का नाम मतलब है प्रॉपर किसी का नाम, मतलब किसी का जो नाम होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि सीता, गीता और रमेश, मोहन, ये किसी के नाम है, किसी पर्सन को उसके नाम से ही जाना जाता है। जिस इंसान को या जिस वस्तु को या जिस एनिमल को उसके नाम से जाना जाता हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेम्स आर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि किसी को भी उसके नाम से, जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। और ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने और हमेशा देखा ही होगा कि हम जो भी नेम लिखते हैं, चाहे किसी का भी नेम हो गया, किसी कंट्री का, सिटी का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, कोई भी नेम होना चाहिए, बस नेम हो गया, उसको हम जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, ये आ गए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, वो उनका नाम है। दूसरा आ गया हमारे जैसे सिटी का नाम आ गया लंदन। तीसरा आ गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हिल्स का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉमन नाउन। देखिए पहले हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, अब पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉपर नाउन वो नाम होता है जिससे हम किसी को भी जानते हैं या किसी को भी बुलाते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन के आगे, कॉमन नाउन में एक ग्रुप आ जाता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जैसे स्कूल में 20 टीचर्स हैं,
ठीक है, हमको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो 20 है, लेकिन 20 के नाम डिफरेंट डिफरेंट है। जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है वो आ गए हमारे प्रॉपर नाउन, लेकिन उन सबको टीचर बोला जाता है, सबको ही हम टीचर बोलते हैं। टीचर क्या आ गया, कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स में क्या क्या आ गया, शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, सारे आ गए, लेकिन इनको अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे तो उनको डिफरेंटली नेम दिया जाएगा। शेर की अलग कैटेगरी है, चीता है, हाथी है, घोड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम एक ही नाम से बुलाना हो कि ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं एनिमल्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये एनिमल क्या हो गया, कॉमन, सबको सबके लिए एक ही नेम यूज हो रहा है ना यहाँ पे, एनिमल। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ थिंग्स का एक ही नाम होता है, उसको बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन जब तक सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आता है तब तक उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है। मतलब जैसे हमने ग्रामर रूल्स में आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि जब तक हमारा जो कॉमन नाउन है सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आता तब तक हम लोग इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा कॉमन नाउन है जो सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के एंड में आ गया, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल ही लिखा जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं टीचर्स, सिटी, माउंटेन्स। अभी टीचर की मैंने एग्जांपल दे दी है। सिटी, देखिए हमारे देश में कितनी सिटीज हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इतनी सिटीज है। अगर हम अलग अलग नाम लेंगे सिटीज का तो वो उनका प्रॉपर नाम हो गया, लेकिन अगर हम बोलेंगे ना कि जैसे कि 2 सिटीज है, 3 सिटीज है, तो वो सिटी ही माना जाएगा। ठीक है, माउंटेन्स, अभी बहुत सारी माउंटेन्स है हमारे कंट्री में, लेकिन क्या न हल सबका एक एक प्रॉपर नाउन है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, हिमालयाज है, लेकिन इस इनका नेम डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ग्रुप ऑफ हिल्स का कॉमन नाम क्या है, माउंटेन। समझ आ गई आपको? बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जैसे कि जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, मतलब जो हमारी 5 सेंसेस है उनका यूज कर सकते हैं जिन चीजों के लिए, उनको बोला जाता है कॉन्क्रीट नाउन। यहाँ पे भी लिखा है नेम थिंग्स दैट कैन बी perceived through the 5 senses, मतलब जिन चीजों को हम अपनी 5 सेंसेस यूज करके उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेंसिल, पेंसिल को हम पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फ्लावर को हम स्मेल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। म्यूजिक को हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एप्पल को हम खा सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिन चीजों को हम देख, सुन, टच नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले हमने बोला था कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन में हम अपने 5 सेंसेस का यूज करके उनको देख सकते थे, सुन सकते थे, हाथ टच कर सकते थे, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम इनको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, रेफर टू आइडियाज, कंसेप्ट और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी टच और सीन। ना तो उनको टच किया जा सकता है, ना ही उनको सीन किया जा सकता है। जैसे कि फ्रीडम, अब आजादी है, फ्रीडम है आजादी। ठीक है, आजादी को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लव, लव को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कॉरेज, कॉरेज को भी महसूस किया जा सकता है। हैप्पीनेस हो गई, परमिशन होगी, ये चीजें हम फील कर सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते, इनकी स्मेल नहीं ले सकते हम लोग। मतलब इसमें 5 सेंसेस का कोई इतना काम नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कलेक्टिव नाउन, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल एंटिटी। जैसे कि इनके कलेक्टिव नाउन से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को हम टीम बोलेंगे।
ठीक है। एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या बोला जाता है यहाँ पे? हर्ड। हर्ड बहुत सारे एनिमल एक झुंड में जाते हैं, झुंड को हर्ड बोला जाता है। और फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? जैसे हर्ड, हर्ड हो गया एनिमल्स का ग्रुप और फ्लॉक हो गया पक्षियों का ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ थिंग्स को, ग्रुप ऑफ पीपल को, जो भी ग्रुप आता है उसको कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन। अभी काउंटेबल नाउन का भी हमें समझ आ रहा है कि जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। नेम थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब जिन चीजों के नेम काउंट किए जा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो, लेकिन उनके नेम को काउंट किया जा सकता है, उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि बुक और बुक्स, बुक एक भी है, बुक्स ज्यादा भी है। ठीक है। कार, कार्स, इन चीजों को हम, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, एक दो तीन चार करके जिनकी गिनती हो सकती है, उनको काउंटेबल नाउन बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मीन्स जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। उसके उलट आ गया अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। नेम्स थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड और डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, उनको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस और नॉलेज। अब देखिए, पानी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पानी को सिर्फ हम माप सकते हैं कि इतने लीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, सिर्फ इतना देख सकते हैं, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब राइस है, राइस को भी हम अगर एक एक दाना करके काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको केजी में तोल सकते हैं। 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg। ठीक है। अब नॉलेज है, नॉलेज को ना तो मापा जाता है, ना तोला जाता है, और ना ही उसको गिना जाता है। सो नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ सिंगल नाउन। मतलब कंपाउंड नाउन होता है जैसे कि दो नेम हो गए, दो नेम को मिलाकर एक नाम बनाया जाता है, जिसमें उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है। जैसे टूथ ब्रश, टूथ एक डिफरेंट वर्ड है, ब्रश एक डिफरेंट वर्ड है, लेकिन इन दोनों को मिला के हमने बना दिया टूथ ब्रश, मतलब दांत साफ करने वाला ब्रश। मदर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इनको मिला के भी हमने एक वर्ड बना दिया। रेन फॉल, ये भी रेन और फॉल दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन इनका भी एक वर्ड बन गया। केक शॉप, केक भी अलग वर्ड है, शॉप भी अलग वर्ड है, लेकिन इनको हम मिला के हमने बना दिया केक शॉप, जिससे हमें पता चला कि ये एक केक की शॉप है। ठीक है। स्कूल टीचर, अब टीचर तो ट्यूशन टीचर भी होते हैं, स्कूल टीचर भी होते हैं, कॉलेज टीचर भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी होते हैं, लेकिन टीचर के आगे अगर जब स्कूल लग गया तो पता चलता है हमें कि ये स्कूल के टीचर है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं शोज ऑनरशिप और पोजेशन। पोजेसिव नाउन के अंडर वो कैटेगरीज आई हैं जिसमें ऑनरशिप बताई जाती है। ठीक है, ऑनरशिप बताई जाती है, जैसे माय, माइन, योर, हिज, हर, और ऐसे करके, मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो थिंग्स है या जो पर्सन है किस चीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉहन्स कार, मतलब ये जो कार है वो जॉहन की है। जॉहन यहाँ पे क्या है? ऑनर है। ठीक है। और कार है थिंग, ये कार जॉहन की है, जॉहन कार का ऑनर है। द कैट्स टेल, ये टेल किसकी है? कैट की है। समझ आया? जो नाउन किसी की ऑनरशिप को दर्शाता है उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। कार नाउन है, जॉहन भी नाउन है,
कैट भी नाउन है, टेल भी नाउन है, ठीक है। जॉहन्स कार, ये जॉहन की कार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब यहाँ पे दो आ गए हैं। सिंगुलर नाउन में क्या आएगा, रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। इसकी एग्जांपल्स है डॉग एंड ट्री। जो सिंगुलर में जो सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, सिंगल प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। प्लूरल में जो एक से ज्यादा थिंग्स को या एक से ज्यादा प्लेसेस को या एक से ज्यादा पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। सिंपल सा है ये, समझ आ जाएगा। Each type of noun helps to add clarity and specificity to communication। मतलब जो each noun है, each type of noun है, वो आपको अपने इंग्लिश के ग्रामर में और भी क्लैरिटी देता है और कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है हमारी कम्युनिकेशन में हमें इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो दोस्तों ये थी हमारी नाउन की डेफिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ नाउन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में टाइप्स ऑफ नाउन को याद करने का आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि आसान तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले दो नाउन को देखेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इन दोनों का हम एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो हमारा मेन नेम होता है, जो किसी का भी मेन नेम होता है उसको प्रॉपर नाउन बोला जाता है। और कॉमन नाउन जो सबका एक ही नेम होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ एनिमल के नाम को जो बोला जाता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इनका एक पेयर बन गया। तीसरा और चौथे नंबर को इनका भी हम एक पेयर बना लेते हैं, जैसे कि कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी डिफरेंस है। कंक्रीट नाउन को हम अपने फाइव सेंसेस यूज कर सकते हैं कंक्रीट नाउन में, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम अपनी फाइव सेंसेस यूज नहीं कर सकते हैं। इनका ये डिफरेंस है जो हमें लर्न करने में इजी होगा। नंबर पे आ गया कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कलेक्शन, ठीक है। कोई भी कलेक्शन हो उसको उसके नाम को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका नाम क्या आएगा, वोकैबुलरी। सिक्स और सेवन्थ का हम एक पेयर बना लेते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का समझ आ रहा है कि काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल में काउंट नहीं किया जा सकता। एट्थ आ गया हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब हमें समझ आ रहा है कि दो वर्ड्स को कंबाइन करके, कंपाउंड और कंबाइन, कंबाइन करके हमने जो नाउन बनाया होता है उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। पोजेसिव का पोजेसिव के नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज पे जब पोजेशन दिया जाता है उसको हम पोजेसिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी चीज से हम उसका संबंध बताते हैं, किसी कोई चीज किसको बिलोंग करती है जिसमें हम ये बताते हैं उसको पोजेसिव नाउन बोला जाता है। सिंगुलर और प्लूरल के नाम से ही समझ आ रहा है कि सिंगुलर में सिंगल नाउन, सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग और सिंगल प्लेस का नाम आता है, और प्लूरल में एक से ज्यादा, एक से अधिक चीजों का, पर्सन का नेम आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बहुत ही इजी सा नाउन और उसके टाइप्स। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद नाउन आपको बहुत इजीली लर्न होगा और आप इसका यूज भी अच्छे से कर पाओगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, सो दैट जो आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलके ऐसे ही इंग्लिश के न्यू न्यू टर्म्स को सीखते रहें। थैंक यू सो मच।